गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है, एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना। तो जब सरफेस फिनोमेना है तो जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट होता है उनके बीच वीक वांडर वाल्स या वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उसी बॉन्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एडजॉर्प्शन जो होता है यह टू टाइप्स होता है। फर्स्ट है फिजियोजॉर्प्शन और सेकंड है केमीजॉर्प्शन। तो जब कोई भी गैस किसी भी सॉलिड सरफेस पे या लिक्विड सरफेस पर एडजॉर्ब होती है तो उसके बीच अगर वीक वांडर वाल्स फोर्स अगर डेवलप करता है या बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और वह एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच, तो दीज एडजॉर्प्शन आर कॉल्ड फिजियोजॉर्प्शन। अगर उनके सरफेस पर मॉलिक्यूल या एटम सॉलिड सरफेस पर केमिकल बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन करते हैं तो दिस इज कॉल्ड केमीजॉर्प्शन। यानी कि यह डिपेंड करता है बॉन्ड फॉर्मेशन पे कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अगर वीक वांडर वाल का बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो फिजियोजॉर्प्शन, अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दिस इज कॉल्ड केमीजॉर्प्शन। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजियोजॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजियोजॉर्प्शन। पहला पॉइंट, फिजियोजॉर्प्शन में पहला लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, दूसरा है नेचर ऑफ गैस, तीसरा है रिवर्सिबल इन नेचर, फोर्थ पॉइंट होता है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, फिफ्थ है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो पहला है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी कहने का मतलब है कि यह एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच वीक वांडर वाल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यह बॉन्ड वेरी स्ट्रांग नहीं होता है, नॉट वेरी स्ट्रांग। नेचर ऑफ द गैस, सेकंड है कि गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, गैस पोलर है, कोवैलेंट बॉन्डेड है कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यह गैस के ऊपर डिपेंड करता है कि जब गैस जो है का अमाउंट, कितनी अमाउंट की गैस जो होती है वह एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब होती है। तो इंक्रीजेज द मॉलिक्यूलर मास एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है तो उनका जो एडजॉर्प्शन कैपेसिटी है गैस की वह डिक्रीज करती है। यानी कि एक कहते हैं द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय द सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। इन जनरली मोर इजली लिक्विफिएबल गैसेज, जो इजली लिक्विफिएबल होती हैं वह गैसेज, यानी कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर कोई भी गैस इजली लिक्विफाई होती है, तो उसी की बात यहाँ की जा रही है। आर रेडली एडजॉर्ब एंड एज वांडर वाल फोर्सेज आर स्ट्रांग नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि कोई भी गैस क्रिटिकल टेम्परेचर पर अपने एडजॉर्बेंट पर वह मोर ईजली जो है एडजॉर्ब होती है, या उनकी एडजॉर्प्शन क्या कहते हैं कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक। तीसरा है रिवर्सिबल इन नेचर। तो फिजियोजॉर्प्शन जो होता है रिवर्सिबल इन नेचर होता है, यानी कि गैस सॉलिड सरफेस पे अगर एडजॉर्ब होती है तो जो हीट रिलीज करती है, अगर वह उतनी हीट उसको मिल जाए तो वह उस सॉलिड सरफेस से उसका डिजॉर्प्शन भी हो जाता है। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, तो जितनी अधिक सरफेस एरिया होगी गैसें उतनी अधिक क्या होंगी उस पर एडजॉर्ब होंगी, और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है इसका बहुत कम होता है। तो यह था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजियोजॉर्प्शन। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमीजॉर्प्शन। तो ठीक वही पॉइंट होता है केमीजॉर्प्शन में, इनकी हाई स्पेसिफिसिटी होती है और यह पॉसिबल होते हैं कि सॉलिड एडजॉर्बेंट और गैस के बीच
वो जो बांड का फॉर्मेशन होता है वो उसके नेचर पे डिपेंड करते हैं। जब किसी के बीच क्या कहते हैं कि बांड का फॉर्मेशन होता है केमिकली, तो इनका जो है नेचर होता है इररिवर्सिबल होता है, यानी रिवर्सिबल नहीं होता है केमी-एब्जॉर्प्शन का। और सरफेस एरिया में लाइक फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमी-एब्जॉर्प्शन इज आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया, यानी कि अगर जितनी सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट की अधिक से अधिक होगी उनका एडजॉर्प्शन अधिक होगा। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो यह मोर हीट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो यह था केमी-एब्जॉर्प्शन। तो इसी तरह से इन्हीं पॉइंट पर हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे फिजियो-एब्जॉर्प्शन एंड केमी-एब्जॉर्प्शन में। तो नेचर ऑफ फोर्सेज में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द फिजियो-एब्जॉर्प्शन एंड केमी-एब्जॉर्प्शन। डिफरेंस बिटवीन फिजियो-एब्जॉर्प्शन एंड केमी-एब्जॉर्प्शन, जो इनके पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स पर आपने इन दोनों को डिस्क्राइब किया उसी पॉइंट पर इनका डिफरेंस भी होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द फोर्स, वीक वांडर वाल फोर्स होता है और इसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वह केमिकल फोर्स होता है। फिजियो-एब्जॉर्प्शन अकर इन द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और यह क्या होता है, केमी-एब्जॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पर अकर करता है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन फिजियो-एब्जॉर्प्शन का कम होता है और केमी-एब्जॉर्प्शन का अधिक होता है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जो होता है फिजियो-एब्जॉर्प्शन के लिए फेवरेबल होता है, लेकिन ये क्या होता है, केमी-एब्जॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है। एक्टिवेशन एनर्जी, तो फिजियो-एब्जॉर्प्शन के लिए इट रिक्वायर्स इनसिग्निफिकेंट एक्टिवेशन एनर्जी और इनका जो है सिग्निफिकेंट एक्टिवेशन एनर्जी होता है। हाई स्पेसिफिसिटी, यानी स्पेसिफिसिटी में जो फिजियो-एब्जॉर्प्शन है लो होता है और केमी-एब्जॉर्प्शन हाई होता है। तो यह था डिफरेंस बिटवीन द फिजियो-एब्जॉर्प्शन एंड केमी-एब्जॉर्प्शन में। सरफेस एरिया दोनों के लिए है। रिवर्सिबिलिटी में फिजियो-एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है और केमी-एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। तो यह था डिफरेंस बिटवीन द फिजियो-एब्जॉर्प्शन एंड केमी